मगर राज्य सरकार ये घोषित करे कि हमारे पास पैसा नहीं, हम नालायक लोग, तो फिर हम लोग पैसा देंगे। उधर प्रयाग में लाखों लोग जो क्या बोलता है कुंभ मेला, उसके लिए वो अलाउ कर रहे हैं। तो ये भी बात जो है, ये भी बात न्यायपूर्ण है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। और ये हम लोगों के लिए, तमाम जो नागवंशी लोग हैं, केवल एक जाति के लोग नहीं हैं। राजवाड़े जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, ब्राह्मण, उन्होंने ये लिख कर रखा कि महाराष्ट्र की स्थापना एंशियन इंडिया में नाग लोगों ने की। तो ये सारे आज महाराष्ट्र के जितने भी जाति के लोग हैं वो नाग लोग हैं जिन्होंने ये महाराष्ट्र की स्थापना की। और जो लड़ाई हुई भीमा कोरेगांव में 28,000 पेशवा ब्राह्मण और 500 शूरवीर लोगों के बीच में जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में महान शूरवीरों ने जो पेशवा ब्राह्मणों का पराजय किया, उसके मेमोरी में ये विजय स्तंभ बनाया गया है। इसका हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है और इसकी वजह से लोगों के मन में इस विजय स्तंभ के बारे में बहुत बड़ा आदर और बहुत बड़ा सत्कार है। इसमें एक नोट करने वाली केवल एक दुखद बात यह है कि इस विजय स्तंभ में 65 और 71 में जो लड़ाई हुई, वहाँ जो महान वीर शहीद हुए, उनका नाम ज़बरदस्ती से इसमें खोदा गया। ये बहुत दुखद बात है और उनके लिए अलग से स्मारक बनाया जाना चाहिए था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो हम उसको वो अलग स्मारक बनाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं। मगर ये स्मारक अलग हिस्टोरिकल कारण से बना हुआ है और 65 की लड़ाई अलग है, 71 की लड़ाई अलग है। 71 की लड़ाई पाकिस्तान से हुई और ये इधर ब्राह्मणों से हुई, दो लड़ाई अलग है। ये गुमराह करने की जो कोशिश हो रही है, हम लोग इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए राजी नहीं है कि उसके अंदर उस नाम को डाला जाए, उसको निकाला जाए। उनका अवमान करने के लिए नहीं, उनका भी यथोचित सम्मान होना चाहिए, उसका अलग स्मारक होना चाहिए। और उसके लिए पैसे नहीं है तो थोड़ा हम पैसे भी देने के लिए तैयार हैं। मगर राज्य सरकार ये घोषित करे कि हमारे पास पैसा नहीं, हम नालायक लोग, तो फिर हम लोग पैसा देंगे। कोविड के नाम पे प्रशासन अभी लोगों का यहाँ आने के लिए रुका रहे। ये भी सरकार का सही निर्णय नहीं है, क्योंकि देश में सारे कार्यक्रम उन लोगों के लाखों की संख्या में हो रहे हैं, उनको किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। अभी कल परसों मैं टीवी पर देख रहा था, उधर प्रयाग में लाखों लोग जो क्या बोलता है कुंभ मेला, उसके लिए वो अलाउ कर रहे हैं। तो ये भी बात जो है, ये भी बात न्यायपूर्ण है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। और यहाँ जब पुलिस लोगों ने मीटिंग बुलाई थी, कलेक्टर ने, वहाँ हम लोगों ने ये बात रखी, मगर उन लोगों ने लोगों को रोकने की कोशिश की। ये कोई न्यायपूर्ण बात नहीं है, मगर हम लोगों ने इसलिए साथ सहयोग किया क्योंकि हमारे लोगों को ही कोविड का ये ना हो, इसकी खबरदारी हम लोगों को भी लेना ज़रूरी है। बड़े मुश्किल से बड़े मुश्किल से गया कि आप आने से पहले जो ब्राह्मण मिले थे में मिले, वो भाग गए, तो उसके बारे में। हाँ, वो तो मेरे नाम से उनको बड़ा डर लगता है। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया पुणे में, तो वो 2, 4, 5 लोग आते हैं, खबर एक भी नहीं चलती, डर लगता है। नया साल पर एक संदेश दो। नया साल सब लोगों को, देश के तमाम नागवंशी लोगों को मेरी शुभकामना है। और वो नया साल जो है कोविड पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे लोगों को सफलता मिले, इतना ही इस मौके पर। बीएमएम की ओर से
अभी जो नए साल है, नए साल की जो शुरुआत, अभी तक हम देखते हैं कि राजकीय स्थिति भी अलग हो चुकी है और अभी देखे जाए तो ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र में और अभी आने वाले 1 साल में वापस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे। तो ये जो अम्बेडकरी समूह है उसका कोई भी लीडर हमें वो कैबिन में नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए, उससे जागर करने के लिए आपकी ओर से क्या कुछ नया ऐलान? वो आने वाले समय में हम लोग ये सारी परिस्थितियों की समीक्षा करके रास्ता निकालेंगे, उपाय निकालेंगे। ये बड़ी लड़ाई है। मानसिक के पास जो अपने लोग हैं उनकी सामाजिक उन्नति हो रही है, पर आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए कुछ स्कीम है क्या, प्लान है क्या, कुछ योजना है क्या जो आगे? देखो 32 लाख करोड़ रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, तो इसका मतलब है कि आर्थिक उन्नति करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का ये सोच था कि हमारे लोग शासन करती जमात बने तो हमारा आर्थिक विकास हो सकता है। मत भी चाहिए, वोट भी चाहिए, तो अपने वोट 7% हम तो 50 साल भी आगे नहीं आएंगे, फिर तो 50 साल भी जब आप उसके पीछे दौड़ते रहेंगे। नहीं, जब आप एक जाति के लोगों को इकट्ठा करने का काम करेंगे तो ऐसे होगा ना। एक जाति के लोगों को इकट्ठा करने से जितनी भी संख्या है उसमें से 5% लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने नहीं 5% कहाँ है? 5% करना चाहे तो समाज की उन्नति ऑलरेडी पता। गलत बात है, तुम ऐसे हवा में फेंकते रहते हो, बहुत सारे लोग फेंकते रहते हैं। फेंकने का काम मत करो, मेरे सामने तो मत करो कम से कम। सीधा प्रसारण चालू है यहाँ पर, आने वाली जो अम्बेडकर जो जनता है वो आपको यहाँ सुन रही है लाइव में, तो आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं? लेके देखो, हम लोगों को पहल करना चाहिए क्योंकि अम्बेडकरवादी जो लोग हैं उनके पास एक विचारधारा है। विचारधारा वाले लोगों को इस देश के जो लोग विचारधारा वाले नहीं हैं उन लोगों को जगाना चाहिए, जोड़ना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। ये 6000 जाति के टुकड़ों में इन लोगों ने हम लोगों को बांटा, तो उनको जोड़ना चाहिए। 1700 जातियों को बाबा साहब ने एक नाम दिया, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की 1700 जातियाँ हैं। ये बोल रहा है कि महाराष्ट्र के रेफरेंस में बात कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट का नाम महाराष्ट्र में नहीं दिया, वो ऑल इंडिया के लिए दिया हुआ है और वो 18% लोग हैं। शेड्यूल ट्राइब लोग जो है 8-9% लोग हैं। नॉमेडिक ट्राइब जो है महाराष्ट्र में 12% लोग हैं। एमबीसी के लोग जो है वो 8-10% लोग हैं। ओबीसी के लोग हैं, वो तो सारे के सारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ओपन लेटर निकाला था उसमें तो सारा लिखा हुआ, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। ये पढ़ते नहीं है ना।